बिहार में चुनावी हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस आलाकमान ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली तलब किया। लेकिन इस समीक्षा बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं के बीच बिहार में मिली हार को लेकर ऐसा हाल सुनाई दिया जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खबर यह है कि कांग्रेस के इस समीक्षा बैठक में ही जो नेता थे वो आमने सामने आ गए। बिहार हार पर कांग्रेस में मचा हाहाकार। पप्पू जी, क्या हुआ समीक्षा बैठक में? सुना गाली गलौज तक हो गई। बैठक से पहले आपस में क्यों जूतम पैजार? अंदर गाली गलौज हो गई। नहीं, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। बैठक में किसने कहा गोली मार दूंगा? सर, गोली मारने की धमकी दी गई थी। सर, क्या गोली मारने की? ऐसी भाषा हार की समीक्षा की परिभाषा। उसमें बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी, लोगों की नाराजगी थी। उसी में मैंने भी अपनी बातों को मजबूती से रखा है। क्या सच में बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा से पहले कांग्रेस नेताओं के दो गुटों के बीच जूतम पैजार जैसी परिस्थिति बनी? पप्पू जी, क्या हुआ समीक्षा बैठक में? सुना गाली गलौज तक हो गई। क्या सच में दो गुट हार की समीक्षा से पहले ही कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भिड़ गए? अंदर गाली गलौज हो गई। नहीं, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। क्या सच में ऐसा हुआ जैसा बताया जा रहा है कि नेताओं के बीच गाली गलौज जैसी स्थिति बनी? क्या ये सब कुछ अब छिपाने की कोशिश की जा रही है ताकि आंतरिक कलह को बाहर आने से रोका जा सके? सर, गोली मारने की धमकी दी गई थी। सर, क्या गोली मारने की? अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनी, कांग्रेस नेताओं के बीच गाली गलौज और गोली मार दूंगा जैसी गुंडों जैसी बात नहीं हुई, तो आखिर ये बात कहां से निकल कर आई? अंदर गाली गलौज हो गई। कोई झूठ बोला। नहीं, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। ये बात क्या हुआ आखिर समीक्षा बैठक मीडिया में? तक कैसे गाली पहुंची? गलौज कैसे तक हो गई। मीडिया के लोगों को पता चला कि कांग्रेस नेताओं के बीच हार को लेकर तनाव इतना ज्यादा बढ़ा कि कहना पड़ गया कि गोली मार दूंगा? अंदर गाली गलौज हो गई। कोई झूठ बोला। नहीं, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। खैर, अब कांग्रेस के अंदर जो भी छिपाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वो कहते हैं ना, धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगती है। पप्पू जी, क्या हुआ समीक्षा बैठक में? सुना गाली गलौज तक हो गई। आपके शहर के एक नेता को गाली दी गई। सोचिए कितनी बेबसी है जब पप्पू यादव जैसा नेता अपने गुट के नेता के साथ कोई गाली गलौज पर भी चुप्पी साध लेता है। पप्पू जी, क्या हुआ समीक्षा बैठक में? सुना गाली गलौज तक हो गई। आपके शहर के एक नेता को गाली दी गई। दरअसल ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब बिहार कांग्रेस के नेता बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, जहां रिव्यू मीटिंग से पहले ही कांग्रेस नेताओं के बीच खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई नेता आपस में भिड़ गए। इस दौरान वैशाली से कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह और पूर्णिया से पप्पू यादव के करीबी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के दौरान खुलेआम इंजीनियर संजीव सिंह ने हाथ से गोली मारने का इशारा किया और कहा कि बाहर के लोगों को बुलाकर टिकट दिया गया। सोचिए, जिस नेता संजीव सिंह पर गोली मारने का इशारा करने का आरोप है, वो खुद वैशाली का अपना किला नहीं बचा पाए। वो खुद हार का तगमा लेकर कांग्रेस आलाकमान के सामने हार की समीक्षा में अपना पक्ष रखने आए थे, लेकिन जब गोली मारने जैसे विवाद में घिर गए, तब वो अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताकर मीडिया पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश करते नजर आए। पर सच मानिए तो हार की समीक्षा बैठक में अपना पक्ष रखते ही बात को ऐसे कहा जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। मैं भी आज कांग्रेस पार्टी में
कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखने के लिए मैं आया था। उसी में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी, लोगों की नाराजगी थी, उसी में मैंने भी अपनी बातों को मजबूती से रखा है। तो मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है और कहीं गोली बंदूक चलने की कोई बात नहीं है, सब झूठी और मनगढ़ंत बात है। नेताओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें हार पर कोई मलाल नहीं है, बल्कि कौन कहां से आया, किसको क्यों टिकट दिया गया, हार के बाद इसकी इनको ज्यादा चिंता है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में बुरी तरह से पराजित हुई है? जो कांग्रेस 61 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ी, वो कांग्रेस सिर्फ बिहार में 6 सीटों पर सिमट गई। क्या एक नेशनल पार्टी को शोभा देता है? इन नेताओं से अगर पूछ लीजिए आपने जमीन पर क्या किया, शायद ही किसी नेता के पास कोई जवाब हो। क्या बिहार कांग्रेस की लीडरशिप इस ओर इशारा नहीं करती कि हम कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर बल देंगे? अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्य रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस का संगठन बहुत ही जर्जर हालत में है। इसको ठीक करने के लिए जमीन पर नेताओं को काम करना होगा। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को सीधा संदेश दिया, ग्राउंड पर जाइए, संगठन को खड़ा कीजिए, आने वाले चुनावों की तैयारी कीजिए। हार कैसे हुई, क्यों हुई, उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का अब वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।